राधे कृष्णा महाराज जी। राधे कृष्णा जी। एक साधक है, इनका नाम है विजय प्रताप। अच्छा जी। इन्होंने प्रश्न किया है कि मैं हरि का नाम जप करता हूँ तो मेरी पत्नी कहती है कि ज़्यादा नाम जप मत करो नहीं तो पागल हो जाओगे। क्या ये बात ठीक है? देखो देखो बात तो वो ठीक कह रहा है। क्यों? अलग अलग दो रास्ते जाते हैं। एक मुक्ति का रास्ता है, एक भुक्ति का रास्ता है। भुक्ति माने भोगी आदमी, जो भोगों की इच्छा लगे, शरीर से सुख देने की इच्छा को भोग कहते हैं। कितने प्रकार की कामना होती हैं? 5 प्रकार की। बढ़िया देखूं, बढ़िया खाऊं, बढ़िया सूंघूं, बढ़िया सुनूं, जो इच्छा करे, जो अच्छा लगे वो सुनूं। मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय है ना, कौन कौन सी हैं? नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा। बढ़िया किसी आदमी का स्पर्श करूं जिससे सुख मिले मेरे को। तो ये 5 कामनाएं, तो इसको कहते हैं भुक्ति चाहना। और मुक्ति का मतलब ये होता है सिर्फ भगवान को ही चाहना, राधा कृष्ण सीताराम। तो भाई ये तो रास्ते, एक ईस्ट को जाएगा तो एक वेस्ट को जाएगा। और वो आपके घर में माया तो है, चाहे बाप बन के बैठी हो, चाहे पत्नी बन के बैठी हो, चाहे पति बन के बैठी हो। अब भगवान की तरफ जाओगे तो उसको डर लगता है कहीं ये वैरागी ना बन जाए, तेरा सुख ना छिन जाए, कि उसे स्वार्थ सिद्ध करना है। उसने पत्नी हो पति से और पति पत्नी से, अपने सुख की इच्छा के लिए तो ये जुड़ रहे हैं। तो वो तो बात ठीक कह रही है, लेकिन आपने समझना चाहिए, अब मैंने ये कीमती जन्म मिला है, बहुत जन्मों के बाद भगवान ने ये पिछला मेरे को प्रारब्ध से भगवान की तरफ रुचि हुई है, मेरी नाम की तरफ, कल्याण की तरफ रुचि हुई है। तो ये तो माया है, ये तो कदम कदम पर आपको रोकेगी। तो वो इसलिए आपको कह रही है, अब ये डर जाए या उसकी बातों में आ जाए, वो माया है। और जा करके बस थोड़ा बहुत नाम जप वगैरह कर ले, झूठा कुठा, बाकी अपने कर्मों का लगा रहे, मेरे को भी सुख दे। क्यों? जब आप भगवान में लगोगे, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, तो फिर पति पत्नी की बातों में मन नहीं लगता, उसका विषयों में मन नहीं लगता। भगवान में जिसका मन लगने लग गया तो विषयों से वो अपने आप वैराग्य होने लग जाती है। उसको वो ऐसे लगते हैं कूड़ा कबाड़। हम मान लो पत्नी है तो अपना सुख चाहेगी, कभी ये निकल नहीं जाए, उसको अपना सुख चाहिए तो उसको रोकेगी, उसी को माया कहते हैं। अगर पत्नी भक्ति करती है तो पति ऐसे रोड़े अटकाएगा, उसको बार बार दूसरी चीजों में लगाएगा, आगे ये कहीं वैरागी ना बन जाए, कहीं ये छोड़ के ना चला जाए। और मैं कहाँ जाऊंगा, कि मेरे को तो अभी सुख की इच्छा है, देह का सुख चाहिए मेरे को। तो वो इस तरह से आपको कह रही है। और अभी तो क्या कह रही है, उसके बाद जब आप नहीं मानोगे तो आगे एक बात और होगी आपके साथ। फिर वो कहेगी, अब जी आप वृंदावन या बाहर 5-7 दिन मत जाया करो, इधर ही भक्ति कर लो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। फिर वो एक बात और कहेगी, अगर आप अलग कमरा ले लो, जब आप और भी नहीं मानोगे तो उसको डर बैठ जाए कहीं चला जाए, इसलिए धीरे 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 इधर ही कर लो ना, इधर का भगवान नहीं है। आप किस लिए वृंदावन भाग रहे हो, किस लिए उस संत के पास जा रहे हो, इस टाइप के वो करेगी। जब उसको पता लग गया कि अब गड़बड़ होगी तो फिर रोआ पीटी भी शुरू हो जाएगी और आपस में लड़ाई गुत्थम गुत्था भी हो जाएगी। और जो आदमी भक्ति में निकल गया, भगवान के संस्कार से ठीक गुरु मिलके वो लग गया, और उसके साथ जब घर में कलेश नहीं हुआ,
तो फिर भक्ति क्या है? वो कलेश किस लिए होगा? कुछ बोलता नहीं, कुछ प्लान नहीं बनाता, किसी शादी में नहीं जाता, कई ढंग के कपड़े नहीं पहनता, पागल रहता है, रोता रहता है, पता नहीं सारी नाम जप करता है, और ये भगवान की लीला देखता रहता है। कोई रिश्तेदार आता उससे बात नहीं करता, ना मेरे से बात करता। समझ गए? ये दशा। तो अगर ये दशा आई है फिर शोर शराबा तो होगा कि वो शरीर मान के जिनको संबंधी बना रहे हैं, इसको तो ज्ञान हो गया है तो भक्ति करने लग गया हो, तो पीछे लगेंगे ना कि इसको पकड़ो, किसी तरह दबाओ ताकि इसका मन हट जाए। और करे तो इतना कर ले, बस आधा आधा घंटा नाम ले ले और बाकी अपना कर्म करे, पैसा लाए कमा के मेरे पास बैठा रहे, बच्चों को देखे, हंसे, बोल ले। तो इसलिए वो कहती है पागल हो जाओगे। और फिर उदाहरण भी देती है कि देखो फलाना आदमी था, वो करता था, वो पागल हो गया। और वो तो भगत तो ये कहता है दुनिया मेरे को पागल कहे कन्हैया तेरे लिए, वो दिन कब आएगा? अरे मूर्ख का बच्चा है, वो संसार को मूर्ख लग रहा है और उसको संसार मूर्ख लग रहा है। क्यों? दोनों के रास्ते ईस्ट और वेस्ट में जाते हैं, बिल्कुल बैक लग जाती है। ऐसे टेढ़ा नहीं दीन देखना। क्यों? 100% शरणागति चाहिए इस माया से निकलने के लिए। 98 नंबर में नहीं चलेंगे। भगवान ने कहा अनन्य भक्ति से मैं प्राप्त होता हूं। अनन्य का मतलब तो बहुत बार बता लिया, लेकिन फिर भी राधा कृष्ण भगवत प्राप्त महापुरुष, उसको चाहने वाले, भगवान को और प्रभु के गुण रूप लीला धाम, इसके अंदर मन रहे, तब या तो शरीर रहते प्राप्ति हो जाए या मरने के बाद प्राप्ति हो जाए। 95 नंबर नहीं चलेंगे। तो कारण यह है जब आपको ऐसे लगेगा और आपको वो बंधन पड़ेगा और लोग आपको घेरेंगे, रोवा पीटी करेंगे, मगरमच्छ के आंसू भी डाल लेंगे, आपको ये भी कहेंगे इन बच्चों का क्या होगा, ये लोग ऐसी तरक्की कर रहे हैं ये वो, लेकिन जिसका खुबगी, जो अपने को आत्मा मान लिया और प्रारब्ध से जिसके बच्चे हैं वो अपने आप प्रारब्ध के कर्म लिखा के आए, ये ज्ञान हो गया उसको, वो आदमी फिर वापस नहीं देखता। कितना कलेश हो, वो आखिर में फिर जा कर के प्रेमियों में चला ही जाता है। चाहे कोई धन्ना जाट हो, चाहे मीरा, वृंदावन आदि ऐसे प्रेमियों के धाम में जा कर के गिर जाता है, जब पूरा नशा चढ़ता है उसको। तो ये माया है, इससे घबराना नहीं आपने। वो जो कह रही है अपने हिसाब से ठीक कह रही है, क्यों? उनका लेवल इतना है, जो बुद्धि में होगा, जो मन में होगा, जो ज्ञान होगा, उसी को तो आदमी कहेगा। तो उसमें से तो यही निकलेगा, जो अंदर होगा उल्टी करेगा तो वही चीज़ तो निकलेगी। तो आप दृढ़ निश्चय रखो, आप आत्मा हो, अनंत बार आपने माँ बेटे बाप का धर्म निभा चुके हो, अनंत बार चक्की पीस चुके हो, अनंत बार गर्भ में उल्टा लटक चुके हो। ये जो शरीर के धर्म है, माँ का, बाप का, पिता का, पत्नी का, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होती कभी। ये शरीर के धर्म है, इससे स्वर्ग मिल जाएगा ज़्यादा ज़्यादा, या नर्क मिलता रहेगा या पृथ्वीलोक मिलता रहेगा। इसलिए भगवान ने कहा सर्वो धर्मो कर्मो प्रतिज्य, सब धर्म कर्मों का जो ठेकेदार बन रहा है इसको हटा पहले अर्जुन, इस बीमारी को हटा पहले। माम एकम शरणम व्रज, और एक मेरी शरणार। फिर ये भी बताया शरण किसना आना है, मन मेरे में लगा। खाली शरीर की भक्ति 10 घंटे बैठा है, मन और कहीं है तो 0/100 है, ऐसा नहीं। मने मनुष्य नाम कारणम बंधो मोक्षाय। तो आप घबराना नहीं। आपको टॉप कोई गुरु मिल गया होगा, नहीं तो कोई आतंकवादी गुरु आपको मिल जाए और उसकी मान लोगे तो फिर ये सब माया वाया के सब पछड़े हटा देगा। क्यों? आप तो आत्मा हो, आपका लेना देना ही नहीं है इनसे।
ये तो भोगने के लिए आपस में माँ बाप बने बैठे हैं, आपस में पुत्र पुत्री बने बैठे हैं, अज्ञान में, मैं शरीर हूँ इस अज्ञान में, और दुख भोग रहे हैं, फिर नरकों में जाते हैं, फिर आते हैं, फिर ऐसे चलता है ये चक्कर। इसको अब की बार हटाना है, पूरी ताकत लगानी है, यही करूँगा। कोई भी अड़चन हो, चाहे माँ हो, बाप हो, बेटा हो, धन हो, रोग हो, हटा दो उसको, कुछ नहीं, प्राण दे दूंगा, तब ये काम होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।